मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं क्या आज क्लास में चलेगा। जी हां, क्या रासायनिक सूत्र बनाना सीखे। जी हां, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। ठीक, कल क्लास में जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस किया था, वह सब सूत्र कैसे बनता है मैं इसी क्लास में दिखा रहा हूं और आप उसको आसानी से बस देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते रहिए कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है। जो पॉइंट मैं बताऊंगा आप उसको देखते रहिए और नोट कर लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो कुछ सूत्र लिख के तब समझाते हैं। जैसे NaCl है, ठीक, MgCl2 है, ठीक ना, AgCl3 है। तो आपके दिमाग में यही आ रहा था कि Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, Cl यहाँ पर जिसके Cl के पास कुछ नहीं लिखा है यानी एक अणु है, यहाँ पर 2 कैसे आ गए, यहाँ पर 3 कैसे आ गए, यही सब चीजें मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक ना, चलिए पहले मैं और आप नॉर्मली क्या है 5-6 जो धातु होते हैं, ठीक ना, उसको लीजिए और फिर उसी में एक एक को कराना है। जैसे लीजिए सोडियम, ठीक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत हो तो हाइड्रोजन ले लीजिए। ठीक, अब इसके साथ क्लोरीन का क्रिया कराएं, सबके साथ क्लोरीन का करा रहे हैं, ठीक ना। ठीक, अब क्या क्या बनेगा दिखाते हैं। देखो पहला नंबर क्लोरीन के कितने अणु होंगे, ठीक ना, इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद ये इन सब का अलग अलग निकालेंगे हम। तो क्लोरीन है, ठीक ना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा 2 8 7, ठीक। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। अब इसका निकालना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए तो आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये 7 है ना, बाहरी कोश में जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन रहेंगे यदि 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से घटा देंगे और 4 से कम या 4 है तो सीधा वैसे लिख लेंगे, ठीक, केवल हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के बाहरी कोश और आंतरिक कोश सब एक ही है, यानी एक के पहले ही कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और भरे रहते हैं, जबकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है 0। ये ध्यान दीजिएगा, बाकी सब का रूल वही चलेगा, क्या कि बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4 से ज्यादा है तो 8 से घटा दीजिएगा, 4 से कम या 4 है तो वैसे ही लिख लेना है, ठीक। चलिए, और यदि 8 है तब वहां पर क्या हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 0। पहले वाले में 2 है हीलियम के लिए, ठीक, 0, और बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी वहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब क्लोरीन था 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास किए 2 8 7, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 7 है, 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा है तो 8 से घटाएंगे, 8 - 7 करें कितना हो जाएगा 1, ठीक ना। तो अब देखो 1 हो गया तो इसके 1 और हाइड्रोजन के भी कितने होंगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है, परमाणु क्रमांक भी 1 है, ठीक। तो अब इसको मैं यहाँ पर अलग से कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, इसके इधर जुड़ा हुआ, ये इधर जुड़ा, इसके एक अणु यहाँ है, हाइड्रोजन एक अणु, ये इधर गया Cl, ये बन गया क्या HCl, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। अब सोडियम और क्लोरीन को उठाते हैं इसको, ठीक, तो सोडियम और क्लोरीन को, अब आपको पता होगा क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने होते हैं 1। अब सोडियम का निकालना है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना आता है, परमाणु क्रमांक मैं ऊपर लिखूंगा 11 होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 2 8 1, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, और इसके 1 है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसके क्या बन जाएंगे, ये 1 यहाँ जाएगा Na और ये यहाँ जाएगा Cl, क्या हो जाएगा NaCl,
Cl। ठीक, और हाँ नाम जो है, नाम तो कल बताया था, आप उसको वहां से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि नाम लिखेंगे तो ढेर सारा समय लगेगा। केवल आपको यह कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कैसे ऐसी चीजें सूत्र बनेगा। ठीक, तो ये देखिए आपको आ गया होगा HCl और NaCl कैसे हुआ। ठीक, अब इसके साथ कराते हैं, तो आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, कुछ सेकंड रुक जाते हैं फिर उसको बताते हैं। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब इसको मैं उठा रहा हूँ, ये वाला मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, इसका 17 होता है। इसके बाहरी कोश में 1 होते हैं, यहाँ से निकाल के दिखा दिया गया है। बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। अब इसका देखो, मैग्नीशियम 12 है, किसका इलेक्ट्रॉन किया? 2 8 2। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 4 से कम है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कर लो 2, और इसके इधर गुणा ये इधर, तो क्या बन जाएंगे? 2 इधर जाएगा, ठीक, 1 इधर जाएगा, पहले लिखो Mg और 2 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? Cl2। क्या बन जाएगा आपका? MgCl2। Mg के साथ Cl का क्रियाकरण क्या बनेगा? MgCl2। ठीक, अब इसको लेते हैं, Al लिए और Cl लिए। आपको पता होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह Cl का संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग होने वाला है, नहीं, Cl का हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 ही रहने वाला है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 3। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। 4 से कम है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3। ये 1 इधर गुणा, ये इधर गुणा, तो क्या बन जाएगा आपका? 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा Al, और 3 इस पे आएगा, क्या बन जाएगा? Cl3, जिसको बोलेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो इसी तरीके से बन रहा है सूत्र ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे आते हैं पोटेशियम और क्लोरीन के साथ। तो पोटेशियम लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं। ठीक, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, क्लोरीन का 17। क्रमांक मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मैं बताया पहले, ध्यान दीजिए। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 1। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, उसको आपको याद करना होगा। यदि याद नहीं है तो यह क्लास देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले आप इसको याद करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक, तभी इस क्लास को देखिएगा, और याद है तो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और इसका 1, ये इधर गया, ये इधर गया, तो पहले इसको लिखेंगे K और ये हो जाएगा Cl, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम क्लोराइड। अब इसको देखते हैं। ठीक, CaCl का Ca यहाँ लिखते हैं, Cl यहाँ लिखते हैं। ठीक, इसका परमाणु क्रमांक 20, इसका 17, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। अब इसके निकालने हैं, इसका इलेक्ट्रॉन है 2 8 8 2। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हैं। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 4 से कम है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिखो 2 1, ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, तो क्या हो जाएंगे? 1 इधर जाएगा, Ca1 लिखा नहीं जाता, एक अणु लिखे नहीं जाते हैं, 2 लिखा जाएगा, CaCl2, जिसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। तो क्लोरीन के साथ क्रिया कराना आप जानते हैं, ठीक ना, और कैसे सूत्र बनेगा आप ये भी पता चल गया होगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक ना, आगे क्या है इसको हम पहले मिटाते हैं पूरा। चलिए इन्हीं सब जो तत्व लिए थे, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक ना, पोटेशियम, कैल्शियम, नॉर्मली इन्हीं धातुओं से आप क्रिया जो है कराएंगे तो सूत्र बनता चला जाएगा। ओके, और ये बोर्ड लेवल तक काफी है। चलिए ये हाइड्रोजन है, अब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ठीक, ऑक्सीजन,
अभी मैं केवल सूत्र बनाना सिखा रहे हैं, आप ये ना सोचिएगा ऑक्सीजन को अणु के रूप में लिखते हैं O2 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 ऐसे लिखते हैं। अभी मैं सूत्र बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, जबकि ऑक्सीजन को अगर स्पेशल लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, चलो लिख देते हैं, ठीक ना। आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि अभी बाद में यही 2 इधर उधर जाएगा, नहीं, इसके जो अणु हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं। इसके जो बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है, उसके अणु नहीं जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब पहले ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इसके बाद इन सबका निकालेंगे, आराम से काम बन जाएगा। और यदि पिछला जो स्लाइड था उस पर देखे होंगे तो हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 1 आया होगा, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, इसका 1, इसका 2 आया होगा। आप आराम से कर सकते हैं, या एक और चला के लगाइए, क्या हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, ठीक ना। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, और पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। इसको याद कर लीजिए, कैल्शियम का 2 होगा, ठीक ना, कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, इसको याद कर लीजिए। बाकी ये जो आएंगे उसका निकाल लीजिए, बहुत जल्दी आप सूत्र बना लेंगे, ठीक। तो चलिए इसको नोट करिए। तो हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, करिए, ठीक, नोट करिए। चलिए अब मैं करा, अब ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन क्या 2 6, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 8 से घटाएंगे, 8 - 6 बराबर कितने हो जाएंगे 2, ठीक ना। और ये निगेटिव होगा, 8 - 6 ये कितने आ जाएंगे 2, निगेटिव, यानी यह अधातु के रूप में आएगा, और ये धातु और ये अधातु। और ये भी ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस कभी क्रिया नहीं कराएंगे, होबे नहीं करेगा, और माइनस माइनस भी क्रिया नहीं कराएंगे। जब भी क्रिया कराएंगे प्लस वाले तत्व और माइनस वाले तत्व दोनों मिलकर काम कराएंगे, तभी होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी कैसे हम पता करेंगे माइनस वाला तत्व है ये प्लस वाला तत्व है। जब घटाने से संयोजी इलेक्ट्रॉन आए, ठीक ना, कोई भी तत्व है जब उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाने से आए, यानी 8 से घटाने के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन आए, वह माइनस वाला तत्व होगा, ठीक। और जब डायरेक्ट उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाए वह प्लस वाला तत्व होगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एल्यूमिनियम का निकाल के सिखा रहा है, देखो ये मान लीजिए घटाने से 8 - 6 2 आया, तो ये घटाने से संयोजी इलेक्ट्रॉन आया, ये पक्का है निगेटिव होगा, कैसा होगा निगेटिव होगा, ठीक। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक में 2 8 3, तो देखो 4 से कम है, डायरेक्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गया नहीं, ना घटाने की जरूरत पड़ी। तो जब ऐसी स्थिति आए डायरेक्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह प्लस वाला तत्व होगा, और जो 8 से घटाने के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस वाला होगा। इसमें आप डाउट में नहीं रहिएगा, बस यही कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हाइड्रोजन लिखें, ऑक्सीजन लिखें, इसका 1 इसका 2, इसका 1 इसका 2, ये यहाँ गया ये यहाँ गया, क्या बन गया आपका H2O, ठीक। ये लिखें, सोडियम लिखें, ऑक्सीजन लिखें, इसका 2 इसका 1, ठीक, ये बन गया आपका 2 इधर जाएगा, क्या बन जाएगा Na2O, ठीक ना। फिर इसके बाद मैग्नीशियम लिखें और ऑक्सीजन लिखें, इसका 2 इसका 2। अब कितने लोग इसमें क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे करा के Mg2O2 लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप यह देख लीजिएगा यदि कट रहा है, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया था, Mg2O2, आपको यह देखना है कि यहाँ पर कुछ कट रहे हैं, यदि आपस में कट रहे हैं तो उसको काटना पड़ेगा तब लिखेंगे, यानी इसको 2 और 2 काट देंगे तो बचेगा 1 और 1, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे MgO, ठीक ना। यह सूत्र बनेगा, ना कि Mg2O2, ऐसा नहीं, दोनों बराबर थे कट गया। यदि मान लो कोई सूत्र ऐसा बनाना है यहाँ 2 आया यहाँ 4 आया, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4 ऐसे काट देंगे, ठीक, काटना होगा। अगर नहीं कट रहा है तब तो भाई वैसे ले जाओ, तिरछे तिरछे गुणा करा के जो बनेगा बना दो।
और ये जो 6 है ना, 6 तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएं, उसको याद कर लीजिएगा। और ये सब चीजें जो मूलक आए और उसके बाद अलग अलग तत्व आए, उसका निकाल के क्रिया कराते रहो, आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए मैग्नीशियम तक हो गया, एल्यूमिनियम तक आगे करते हैं। एल्यूमिनियम, अब देखो एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन है, इसका 2 है, इसका 3, ये इधर गया, ये इधर गया, बन गया आपका Al2 और O3। और एक चीज और, कभी ऐसा नहीं है कि आप ये अभी करने के पहले इसको लिख दें, नहीं, निगेटिव वाले को पहले नहीं लिखेंगे, निगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव को पहले लिखेंगे। और पॉजिटिव निगेटिव कैसे है आपको पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव वही चीजें फिर से एक बार बता देते हैं हम, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से घटाए बिना आ जाए वो पॉजिटिव तत्व है, और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से घटाने के बाद आए वह निगेटिव तत्व हो जाएगा। बस सिंपल सी फंडा है। चलिए ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसके साथ देखते हैं के, इसका 2, इसका 1, ये इधर गए, ये इधर गए, क्या बन गया आपका K2O, क्या बन गया आपका K2O। अब इसको देखो Ca लिए और O2 लिए, ठीक, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, O2 लो चाहे O ही लो, यहाँ पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, कट गया, ठीक ना, दोनों बराबर थे, इसका गुणा है, इसका गुणा है, एक एक बचे हैं, तो क्या हो जाएगा CaO, जिसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। अब बाकी रही जो अणु लिखना है, जब रासायनिक समीकरण कराएंगे तब उसको अणु के रूप में लिखिए। अभी आप सूत्र सीख रहे हैं, अगर 2 लगा देंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, हो सकता है यही 2 जा रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। हमने किसी का दिया क्लोरीन से ऑक्सीजन से, ठीक ना। अब हम कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फेट से या SO4 से, ठीक है, किससे कराते हैं? SO4 से, ठीक। यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब सल्फेट से करा रहे हैं। तो वही चीज है, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन तो बराबर आएंगे, वो क्रिया नहीं करेगा। देखो काशी गए शंकर पार्वती वाला है, यानी कार्बन का परिवार से क्रिया बहुत कम होगा, केवल कार्बन से होगा, ठीक ना। तो एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक। अब कराते हैं, अगर हाइड्रोजन से लिए और सल्फेट लिए, ठीक। अब बात आती है इसका तो 1 है, अभी मैंने बता दिया, इसका 1 मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1, इसका 2, ठीक। अब सल्फेट का कैसे पता करेंगे? सल्फेट का कैसे होगा, अब मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक ना। सल्फेट को अलग से तोड़ के मैं करके दिखा, S लिखो, O4 लिखो, इसके बाद उसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। अब इसको प्लस है तो प्लस के साथ लिखना होगा, घटाएंगे नहीं। और इसका -2 होता है, ये +6 हो जाएगा और इसका -2, ठीक। +6 इसलिए करना है क्योंकि ये मूलक में है ना, तो मूलक में है तो जो बाहरी कोश है डायरेक्ट लिख लेंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर लिखेंगे मूलक में -2। ये +6, ये -2, ये हो जाएगा +6 और 4 × 8 -8, क्या हो जाएगा? +6 -8 कितने हो जाएंगे? -2। तो सल्फेट का संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा? -2, ठीक। तो -2 नहीं, माइनस नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है? 2, ठीक। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, हो जाएगा H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फर। पहले वाले तत्व को पूरा नाम बोलना है, आगे सल्फेट लगा दो बस, ओके। जैसे अब मैं सोडियम से करा रहा हूँ, सोडियम लिए SO4। अब आपको पता होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, इसका 1, यह इधर गुणा यहाँ, तो हो जाएगा आपका Na2SO4। इसका सूत्र, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम सल्फेट, ठीक। तो हम आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ, ठीक। इसको मिटाते हैं। देखो मैग्नीशियम लिए, ठीक, सल्फेट लिए, ठीक। इसका 2, इसका 2, कट गया 1 और 1, ये गया इधर, ये गया इधर, तो बन जाएंगे क्या? MgSO4। क्या बन जाएगा? MgSO4, जिसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अब एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट क्रिया कराते हैं। एल्यूमिनियम लिए, सल्फेट लिए, ठीक। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, इसका 2, वहां से मैं दिखा दिया हूं कैसे हुआ।
ये इधर गया ये इधर गया, तो ये हो जाएंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक, अब आप ये दिमाग में मत रखिए, ठीक है, कैसे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 पहले से है और ये 3 जाएगा S में भी जुड़ेगा और 4 में ऑक्सीजन वाले में भी जुड़ेगा, यानी सल्फर और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो ये जो इधर जाएगा गुणा कराएगा ना, तो दोनों के अणु में गुणा कराएगा। ठीक, तो इसलिए SO4 का होल थ्राइस किए हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस, इसका नाम क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फाइड बोलेंगे, 3 है ना एल्यूमिनियम सल्फाइड। चलिए अब चलते हैं पोटेशियम के साथ। चलिए पोटेशियम लिए फिर सल्फेट लिए, ठीक ना। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन दो, इसका एक, इधर गुणा ये इधर गुणा, क्या हो जाएगा K2SO4। ठीक, जिसका सूत्र में मतलब बोलेंगे हिंदी में नाम क्या, पोटेशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट। अब हम कैल्शियम से कराते हैं, कैल्शियम लिए SO4 लिए, ठीक ना। इसके बाहरी कोश में 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 2 2 कट गए, एक एक बच्चा, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या बच जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक, तो अब इन सब तत्वों का सल्फेट के साथ भी क्रिया करा दी। अब चलते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, किससे, हाइड्रोक्साइड से। ठीक, चलिए हाइड्रोक्साइड OH। अब यहाँ पर दिमाग में आएगा कि OH है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये भी भूल लेते हैं, इसके -1 होंगे। कैसे, ऑक्सीजन का भी आपने देखा -2, हाइड्रोजन का +1, -2 +1 कितने हो जाएंगे -1। ओके, तो इसके कितने हो जाएंगे -1। अब करा H के साथ OH का कराएंगे, ठीक ना, तो H के साथ OH कराएंगे 1 हो जाएगा, इसके -1 ये इधर जाएंगे, इधर जाएगा, हो जाएगा HOH और इसको लिखेंगे H2O। क्या लिखेंगे H2O, ध्यान दीजिएगा HOH नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप H2O। ठीक, इस तरीके से। अब सोडियम के साथ कराएंगे, सोडियम लिए OH लिए, ओके, इसका एक इधर गुणा इधर गुणा, तो क्या हो जाएगा ये 1 जाएगा तो Na, ये बचेगा OH, जिसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, मैग्नीशियम लिए और OH लिए। ठीक, इसका 1 है, इसका 2, ये इधर गया ये इधर, अब ये 2 जाएगा, दोनों में गुणा कराएगा, तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे O2H2, OH का होल ट्वाइस। क्या लिखेंगे OH का होल ट्वाइस, यानी बन जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, इस तरीके से, ठीक ना, ऐसा नहीं लिखेंगे MgO2H2, नहीं, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब कराते हैं एल्यूमिनियम और OH। एल्यूमिनियम लिए OH लिए, ठीक, हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, ये 3 है, इसका 1 इधर गया ये इधर गया, तो बनेगा क्या AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि ये 3 जाएगा तो इसमें भी गुणा होगा, ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन भी, इसलिए होल थ्राइस हो गया। ओके, अब आते हैं पोटेशियम, पोटेशियम OH, इसका 1 ये इधर गया ये इधर गया, क्या बन जाएगा KOH। क्या बन जाएगा आपका KOH। फिर इसके बाद आपका है कैल्शियम और OH, इसका 1 इसका 2, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस, 1 गया C और ये 2 गया होल ट्वाइस कर दिया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब चलते हैं कार्बोनेट के साथ बनाते हैं। ठीक, बस ये 5-6 उसको याद करना है और उसके बाद जो मैं यहाँ पर ये लिखा याद कर लो, आप 50 प्लस सूत्र आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे CO3 है, ठीक, इसको बोलते हैं कार्बोनेट और यह लास्ट रहने वाला है। ठीक ना, आज क्लास के लिए ये क्या है लास्ट रहने वाला है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी यदि कुछ और आपको छूटा रहेगा, आपको ऐसा लगे कि ये वाला भी हमें सीखना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी दिन उसको भी डिस्कस कर देंगे। तो कार्बोनेट का देखो, इसके कितने होंगे, तो देखो कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, 3 × 6, तो +4 -6, तो कितने हो जाएंगे -2, तो कार्बोनेट के कितने हो जाएंगे -2, ध्यान से देखिएगा। ओके, अब कराते हैं
हाइड्रोजन कार्बोनेट इससे तो बनेगा नहीं अभी, सोडियम से कराते हैं, ठीक, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, ये करेंगे तो इसके एक इसके दो, माइनस में माइनस थोड़ी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, बस यही है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Na2CO3, याद करो धावन सोडा का सूत्र यही था Na2CO3, बस इसी में लग गया था 10H2O, ओके, ये एक्स्ट्रा में लगा था, तो Na2 यहाँ है, CO3 यहाँ पर, काम खत्म। अब बात आती है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, ठीक ना, इसके दो 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 कट गए तो बचा क्या, एक एक, तो एक एक यानी लिख लो MgCO3। अब आता है एल्यूमिनियम, क्या आता है एल्यूमिनियम, AlCO3, इसके तीन इसके दो, ये इधर जाएंगे ये इधर जाएगा, तो 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा Al2CO3, ये है, ये 3 जाएगा तो होल थ्राइस यहाँ कर देगा, क्या हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, ठीक ना, क्या बन जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, ओके। चलिए अब चलते हैं पोटेशियम और कैल्शियम की तरफ। तो देखो पोटेशियम लिए, CO3 लिए, इसके दो हैं, इसके एक, ये इधर गया ये इधर गया, बन जाएगा KCO3, ठीक ना, क्या बन जाएगा आपका KCO3, ठीक ना। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, मैं बना दे रहा हूँ, क्या ये 2 है ना, तो ये इधर जाएगा तो 2 इसके साथ हो, K2CO3, ठीक ना, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक ना, क्या बनेगा K2CO3, ठीक ना, मिस्टेक हो रहा था, ये 2 अणु नहीं लिख रहे थे, ओके। चलिए लास्ट देखते हैं कैल्शियम के साथ, कैल्शियम लिए, CO3 लिए, इसका दो, ये कट गए, एक एक हुआ, ये इधर गया ये इधर गया, क्या बन गया CaCO3, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यदि आप कमेंट सेक्शन में चाहेंगे तब, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हेक्साइन, प्रोपाइन, ये सब चीजें कैसे बनता है उस पर, ठीक। तो आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।